me quiero exarvismerzo zelama Guantanamera और ज़िया मोहिद्दीन कहते हैं एक्सीलेंट। अच्छा, कल रिकॉर्डिंग है, यू गोना कम टू द रिकॉर्डिंग, नेक्स्ट डे रिकॉर्डिंग है। अब मेरे उस वक्त तक 2-4 दोस्त भी बने हुए थे, मैंने सबको दोस्त के पास किया, अगर तूने मेरा प्रोग्राम नहीं देखा, क्योंकि वो लाइव आना है ना, वो लाइव था प्रोग्राम, तो फिर वहाँ से इस तरीके से ना, वहाँ से फिर टीवी के गाने और पहला पॉप प्रोग्राम शुरू होता है टीवी में, पीटीवी में, फर्स्ट उसमें आई एम द वन फर्स्ट सिंगिंग द पॉप सॉन्ग इन पाकिस्तान। उससे पहले गज़ल और ये खड़े होकर लोग गाते थे, मैं डांस करके गा रहा हूँ। लोगों को ये पहली दफ़ा देखा कि कोई स्क्रीन में कोई हिल भी रहा है और गा रहा है ना, डांस भी कर रहा है और गा भी रहा है। अच्छा, वहाँ से भी स्टोरी शुरू होती है कि द फर्स्ट पॉप सिंगर ऑफ पाकिस्तान। फिर तो अमेजिंग बात यह है कि उसके बाद तो खैर आपकी पॉपुलैरिटी को 4 चांद लग गए। अच्छा, ये बताइए कि आमतौर पे जो हमारे गुलकार होते हैं या अदाकार होते हैं, हाँ। उनका नाम होता है मेहदी हसन, नूर जहां, मोहम्मद अली शेखी, लेकिन आप वो वाहिद फ़नकार नज़र आते हैं जिनका नाम सिर्फ एक ही है। हमारे सामीन को नहीं पता कि आलमगीर का कोई और भी नाम है। तो ये बताएं कि आपको लोग आलमगीर हक क्यों नहीं कहते, आलमगीर किस वजह से ही पड़ा? वो जब ज़िया मोहिद्दीन शो के लिए गया था, तो उस वक्त वो मैं बैक स्टेज पे बैठा हुआ था जी। तो वहाँ रूना लैला गा रही थी, तो उसके बाद वो शायरी करते हैं ज़िया मोहिद्दीन, तो बीच में जब गैप मिलता है तो वो भाग के आता है बैक स्टेज, व्हाट इज़ योर नेम? तो मैंने कहा आलमगीर। आलमगीर व्हाट इज़ योर लास्ट नेम? मैं नहीं बता रहा हूँ। मैंने कहा मैं इतना लंबा नाम हो जाएगा, लोग याद नहीं रखेंगे मुझे। अच्छा। मैंने कहा सिर्फ मैं आलमगीर बताऊंगा, ताकि कम से कम 2-3 दिन या 1-2 हफ्ते तक याद तो रखेंगे ना मुझे। तो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो गुस्से हो रहे हैं। फिर वापस जाना पड़ा उसको, बिकॉज ही हैड टू कंडक्ट द प्रोग्राम, ये लाइव चल रहा है। फिर भाग के आए, व्हाट इज़ योर लास्ट नेम? मैं नहीं पता, माय नेम इज़ आलमगीर, मैं नहीं बताया। अल्लाह ने, तो फिर अब उनका पास टाइम नहीं है, अब उनको मुझे बुलाना है, आपके सामने आते हैं आलमगीर। आई एम एक्साइटेड, आई एम सो हैप्पी कि मेरा नाम, जब से उसके बाद क्या हुआ मुझे क्या पता था, मुझे इतना मशहूर हो जाना है, म्यूज़िक से ऐसे सिंगर बन जाना है। मुझे उस वक्त कोई होश ही नहीं था, बिल्कुल पता ही नहीं था कि मुझे यही बनना था। अच्छा। फिर बाद में जब आलमगीर ही रह गया, मैं खुश हो गया, मैं बहुत खुश हुआ कि मेरा सिर्फ आलमगीर, मुझे अच्छा लगा। नोबडी नोज, पाकिस्तान में किसी को नहीं पता कि मेरा लास्ट नेम क्या है। तो अब तो आप आलमगीर ही है। अच्छा, हमारे सामीन जो है उनको बहुत से लोगों को नहीं पता, आपका नाम तो सभी को पता है, लेकिन कहते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत होती है। तो बहुत से लोग हमारी मिसेज़ आलमगीर शहला साहिबा को कोई नहीं जानता। तो आमतौर पर ये समझा जाता है कि जब कोई फ़नकार अपने पीक पर होता है तो उसकी जो बीवी है उसकी मुलाकात किसी शो पे होती है या किसी रिकॉर्डिंग के दरमियान होती है। तो आपके मुतालिक भी आमतौर पे लोगों का यही इंप्रेशन है। तो आप ये बताएं कि मिसेज़ आलमगीर की मुलाकात आपसे कैसी हुई? मुलाकात हुई शादी के बाद। वो किसी को यकीन ही नहीं आ रहा है कि ये आलमगीर, ये पॉप सिंगर, इसका तो डेफिनेटली ये तो कितने अफेयर्स होंगे, पता नहीं किससे फिर शादी करेगा। और हुआ उल्टा, बिल्कुल उल्टा, अरेंज मैरिज। और ऐसा अरेंज मैरिज मैंने शक्ल भी नहीं देखी और हाँ हो गई, अब मैं डिसाइडेड हो गया और आई हैवंट नॉट सीन हर। अच्छा। ऐसा हुआ। वो किस तरह हुआ कि मेरे सामने, जब मैं जहाँ रहता था उसके सामने एक खातून रहती थी, मुझे अपना बेटे जैसे वो प्यार करती थी, मुझे कभी खाना खा जाओ, इन लंच में बुला लिया, कभी डिनर पे। तो एक दिन मैं खाने के लिए गया उनके घर पे, बातें कर रहे हैं, कहते कि मैंने एक लड़की देखा तुम्हारे लिए, मैंने हाँ कर दी। अच्छा। मैंने कहा आप कैसे हाँ कर सकती हैं, मुझे भी कोई शादी वादी नहीं करनी। तो फिर अगर मैंने कहा कि मेरी मम्मी उस वक्त डायलिसिस थी, बीमार, बिल्कुल बेड में, कनाडा में। मैंने कहा कि अगर मेरी मम्मी आएगी और देखेगी, अगर मम्मी हाँ करेगी तो मैं एक शादी करूँगा। अब वो जो आंटी ज़किया उनका नाम था, अच्छा, मैं उनको आंटी ज़किया बुलाता था, उन्होंने ढूंढ के निकाला मेरी मम्मी का नंबर, फ़ोन किया, मम्मी को कह के और कन्विंस करके बुला लिया। शिक्के उन्होंने सारा डायलिसिस का अरेंजमेंट सब कुछ किया हुआ है कराची में। यहाँ पहुँच गई, जाके उनके साथ जाके देखा शैला को और हाँ कर दी। अब मुझे कुछ नहीं पता, मुझे पता भी नहीं कि मम्मी यहाँ कराची आई हुई है। तो फिर उसके बाद दोनों आए, मेरे जहाँ मैं रहता था वहाँ आए, आके मैंने मम्मी को देखा, मैंने कहा अम्मा, मैं तो बंगाली में बात की, अम्मा तुम्हें कब आसले? ओ माय गॉड, आई वाज शॉक्ड। कहते मैंने देखो, मैं कब पता नहीं कितने दिन मैं हूँ,
मैं जाने से पहले मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी शादी कम से कम मैं अपने हाथ से तुम्हारे शादी मेरे सामने हो और मैं फिर जाऊँ। वाह, आपकी भी बड़ी फरमाबरदारी है कि आपने अपनी माँ की बात मानी। बिल्कुल फ़ौरन। फिर तो मैं बिल्कुल आई वाज वेरी हैप्पी दैट मेरी मम्मी ने किया हुआ, एंड आई वांटेड इट दैट वे आल्सो। अब मैंने देखा भी नहीं है, देखो कैसा और कोई यकीन नहीं कर रहा, ये पॉप सिंगर स्पोर्ट्स कार में घूम रहा हूँ, ये वो कहते ये शादी करेगा कभी लेकिन वही हुआ। दैट्स अमेजिंग। अच्छा, ये बताइए कि आप कितनी ज़बानों में गाने गा सकते हैं? 17 लैंग्वेजेस में? 17 लैंग्वेजेस में। इट्स अमेजिंग। आई लव इट, इट्स ए पैशन है। लेकिन अभी तक कितना भी फेमस हूँ जब भी, लेकिन फेम मुझे फेम नहीं चाहिए। मेरा पैशन है म्यूज़िक, आई लव म्यूज़िक, इसलिए मैं म्यूज़िक करता हूँ। तो वो किस तरीके से मेरा प्रोफेशन बन गया तो डेफिनेटली है, लेकिन पैशन स्टिल डोमिनेट्स। अच्छा, बाद में प्रोफेशन। अच्छा, वैसे तो आपने सारी दुनिया में कंसर्ट किए हैं और उनके विजिट्स किए हैं, लेकिन मैंने सुना है कि आप कोरिया कई दफ़ा जाना हुआ, उसका क्या किस्सा है? कोरिया, वो भी नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं नॉर्थ कोरिया, जहाँ कोई जा नहीं सकता है। तो वहाँ एक फेस्टिवल होता है हर साल, स्प्रिंग फेस्टिवल के नाम से। तो वहाँ हर कंट्री से आर्टिस्ट जाते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो पाकिस्तान से कभी मेहदी हसन, कभी नूरजहां, कभी कोई जा रहा है परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे एक दफ़ा भेजा, तो मैं जब गया, इट वाज 1989 आई थिंक। तो एक मैंने कोरियन सॉन्ग गाया, वहाँ का बहुत इमोशनल एक गाना था और बहुत मुश्किल गाना था। अच्छा। और मुझे शौक होता है कि जितना मुश्किल गाना होता है ना, मैं कोई चैलेंज करे कि आप नहीं गा सकते, तो मैं चैलेंज करता हूँ ना कि देयर इज आई विल सिंग नो मैटर कितना मुश्किल हो, उसको गाने के लिए मुझे ज़्यादा शौक होता है। तो इतना एक मुश्किल गाना था कोरियन का, वो मैंने याद किया और फिर मैं कोरिया में जाके जब गाया, वहाँ जो ऑडियंस था ना वो तो 10,000 ऑडियंस थे। ओह वाह। लेकिन जो लाइव जा रहा था वो 20 मिलियन पीपल वर वाचिंग मी लाइव। ओह माय गॉड, यू मेड देम क्राई। यही हुआ था कि उनके आंसू निकल आए थे सबके। अच्छा। जो सुन रहे थे उनके आंसू निकल रहे थे। और नेक्स्ट डे हेडलाइन पेपर्स में आया कि अब सिंगर फ्रॉम पाकिस्तान आलमगीर सिंग्स कोरियन सॉन्ग बेटर देन द ओरिजिनल। तो ये किम इल सुंग उस वक्त प्रेसिडेंट था। अच्छा। उनका खुदा, तो उन्होंने, उनका पास न्यूज़ पहुंच गया अबाउट मी। अब वो उनको सुनना था। अब जब उनको सुनना है, अब कोई पब्लिक नहीं आएगा, सिर्फ गवर्नमेंट के, उनके जो गवर्नमेंट के लोग हैं वो सिर्फ, और किम इल सुंग सामने बैठा हुआ था। और म्यूजिशियंस, कितने म्यूजिशियंस, 160 सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। तो मैंने कभी ज़िंदगी में सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा से नहीं गाया। उन्होंने मुझे 1 हफ्ता रिहर्सल कराया, एवरी डे, सुबह फिर शाम, फिर सुबह फिर शाम, 7 दिन। फिर जाके बिल्कुल जब पका, बिल्कुल मिस्टेक नहीं हो सकता है, मिस्टेक होने से वो लटका देंगे। वो तो उनके सामने कोई मिस्टेक नहीं हो सकता है। मैं आप तरह एग्जैजरेट करके बता रहा हूँ। तो जब शो में गाए तो किम इल सुंग स्टेज पे आए, मेरे से शेक हैंड किया, फिर मेरे से कुछ कहा कोरियन में। तो जाहिर मुझे, तो ट्रांसलेटर मुझे कह रहे कि the president is saying that when you were singing the Korean song, the president could not believe that you are not a Korean. Wow, what a! फिर एक रिस्ट वॉच दिया था, अच्छा, ओमेगा का रिस्ट वॉच, उसमें उनका ऑटोग्राफ इम्बोस हुआ which is the highest award in North Korea. तो उसके बाद हर साल मुझे जा रहा हूँ 5 साल तक कंटिन्यूअसली। अच्छा। वो जिया साहब जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहिए तुमने क्या जादू फिर के आया वहाँ। तो हर प्रेसिडेंट हिमसेल्फ कॉल्स जिया साहब कि I want you to send Alamgir every year for the till I am alive. अच्छा। Oh my God.